बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां हर ओर खुशहाली थी। यह राज्य न केवल अपनी उन्नत कृषि और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ की न्यायप्रिय शासन व्यवस्था के कारण भी इसे स्वर्ण युग का प्रतीक माना जाता था। इस राज्य के राजा महाराज विक्रम अपने साहस, बुद्धिमानी और परोपकारी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। महाराज विक्रम केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी दयालुता और न्यायप्रियता के कारण थी। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते और यह सुनिश्चित करते कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। राजा विक्रम ने अपने राज्य में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जहां लोग न केवल पूजा अर्चना कर सकते थे, बल्कि आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने धर्मशालाओं का भी निर्माण कराया ताकि यात्रियों और गरीबों को ठहरने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल सके। इन धर्मशालाओं में आने वाले लोगों को निःशुल्क भोजन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थीं। इसके अलावा राजा ने गौशालाओं की स्थापना भी करवाई थी, जहां गायों की देखभाल की जाती थी। वे मानते थे कि गौसेवा सबसे बड़ा पुण्य है, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पशु भूखा न रहे। इन गौशालाओं में असहाय और बीमार गायों के इलाज की भी उचित व्यवस्था की गई थी। राजा विक्रम का सबसे बड़ा गुण उनकी दानशीलता थी। वे प्रतिदिन अपने राजमहल के प्रांगण में सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करते थे। वे खुद इस कार्य की देखरेख करते और यह सुनिश्चित करते कि हर जरूरतमंद को भरपेट भोजन और उपयुक्त वस्त्र मिले। उनका यह नियम था कि जब तक अंतिम व्यक्ति को भोजन न मिल जाए, तब तक वे स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करते थे। उनकी दयालुता और परोपकार के कारण राज्य के लोग उन्हें देवतुल्य मानते थे। वे राजा को केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में भी देखते थे। उनका शासनकाल न्याय, धर्म और करुणा का प्रत्यक्ष उदाहरण था, और यही कारण था कि उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। राजा को इस बात का बहुत गर्व था कि वे इतने बड़े दानी हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता, सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? वे सोचते कि क्या सोना चांदी दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, या फिर जमीन और धन देना श्रेष्ठ है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने अपने दरबार में एक सभा बुलाई। सभा में राज्य के बड़े बड़े विद्वान, आर्षि मुनि और मंत्री उपस्थित थे। राजा ने अपना प्रश्न सबके सामने रखा, सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? दरबार में उपस्थित एक वृद्ध मंत्री बोले, राजन, सबसे बड़ा दान धन का होता है, क्योंकि धन से मंदिर बनते हैं, गरीबों को भोजन मिलता है और समाज में स्थिरता आती है। एक अन्य विद्वान ने कहा, नहीं राजन, सबसे बड़ा दान ज्ञान का होता है। यदि आप किसी को धन देंगे तो वह समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि आप किसी को ज्ञान देंगे तो वह उसे जीवन भर उपयोग कर सकता है। फिर एक संत बोले, अन्नदान सबसे बड़ा है, क्योंकि भोजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। राजा सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसी बीच सभा में एक वृद्ध औरत आई। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और वह बहुत कमजोर लग रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा तांबे का सिक्का था। वह धीरे धीरे चलती हुई राजा के पास पहुंची और कांपते हाथों से वह सिक्का राजा को देते हुए बोली, हे राजन, यह मेरी सारी कमाई है। मैं इसे आपके दान पुण्य के कार्यों में अर्पित करना चाहती हूं। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सिक्के को हाथ में लेकर देखा और फिर उस बूढ़ी औरत से पूछा, माता, तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत कम है, फिर भी तुम अपनी सारी कमाई दान में क्यों दे रही हो? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके बिताई है। मैंने कई दिन भूखा रहकर इस एक सिक्के को जोड़ा है। अब जब मैं देखती हूं कि आप इतने बड़े बड़े दान करते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी पुण्य कमाऊं। यह मेरी श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। राजा विक्रम उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर गहरे विचार में डूब गए। वे सोचने लगे कि इतनी गरीब महिला, जिसके पास खुद के लिए कुछ नहीं है, फिर भी वह दान करने के लिए तैयार है। राजा ने उस सिक्के को अपने खजाने में रखने का आदेश दिया। तभी उनके गुरु, जो सभा में उपस्थित थे, मुस्कुराते हुए बोले, राजन,
इस सिक्के को खजाने में मत रखिए। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा दान है। राजा चौंक गए और उन्होंने पूछा, कैसे गुरुजी? गुरुजी ने समझाया, दान की महत्ता उसकी कीमत में नहीं, बल्कि देने वाले के भाव में होती है। अमीर लोग लाखों का दान देते हैं, लेकिन उनके पास बहुत धन होता है। यह बूढ़ी औरत खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी श्रद्धा के कारण दान दिया। यह दान सच्चे त्याग का प्रतीक है। राजा विक्रम को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने घोषणा की, आज से इस सिक्के को राज्य के सबसे पवित्र मंदिर में रखा जाएगा, ताकि सभी लोग इससे प्रेरणा ले सकें। राजा ने यह भी निर्णय लिया कि उस वृद्धा को सम्मानपूर्वक महल में स्थान दिया जाएगा और उसकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दान हमेशा दिल से करना चाहिए, न कि सिर्फ दिखावे के लिए।